बाद सीएम धामी ने मजदूरों को बचाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और उन्होंने घटना को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की। यारों के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। जहां मजदूर फंसे हैं वहां सेना के मुताबिक 5 कंटेनरों का पता लग चुका है, जबकि 3 कंटेनरों की तलाश अभी जारी है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर रही। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। माणा और माणापात के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्दी ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। आप इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, कैसे बर्फ की नदी बह रही है और किस तरह मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका जैसे बर्फ से ढक गया है और इस व्यक्ति को देखिए किस तरह सुरक्षित बचाया गया। चमोली के डीएम संदीप तिवारी के अनुसार घटना स्थल पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे हैं। दूसरी तरफ लामबगड़ में सड़क ब्लॉक है, सेना उसे खोलने में लगी है। एक अन्य टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ की ड्रोन टीम भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। इधर मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण चमोली में मुश्किलें थम नहीं रही हैं, लेकिन जिस तरह राहत बचाव कार्य चल रहे हैं और लोग सकुशल बचाए जा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पौड़ी गढ़वाल से इंडिया न्यूज संवाददाता भगवान जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज पर लाइव। भगवान सिंह, अभी मौसम को लेकर अपडेट क्या है और जो 22 मजदूर फंसे थे उनको लेकर जानकारी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर पल पल के अपडेट जो लिया जा रहा है आपदा कंट्रोल रूम से, और साथ ही साथ कल के आपको बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बार आपदा कंट्रोल रूम में गए थे। कहीं ना कहीं उनको कितनी चिंता है हमारे देश के जो जवान, जो वहाँ पे जो मजदूर जो फंसे हैं, और देश के जवान जो हमारे कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ से आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कल रात जैसे ही उन्होंने अभी वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको जो 33 लोगों को जो निकाला गया है
और 22 लोगों अभी है जो उनको निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ सुबह से ही वहां पे जैसे अभी मेरी वहां के स्थानीय कुछ लोगों से बात हुई, हालांकि अभी थोड़ा मौसम ठीक है और जैसे ही मौसम बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद वहां पे जो लोग फंसे हुए व्यक्ति है, जो मजदूर है, उनको भी निकाला जाएगा। जिस तरह से इंडिया न्यूज आपको जो घायल जो वहां फंसे हुए हैं उनकी जो लिस्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ से प्रशासन के पास जो थे उसमें से बताया जा रहा है कि 2 लोग छुट्टी पे थे, 2 लोग छुट्टी पे थे, बाकी जो वहां पे 55 लोग थे वो 55 लोग वहां पे जो लिस्ट आई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा है। और 33 जो उनकी जो आई है लिस्ट आई है कि जिनको निकाला गया है उनकी लिस्ट भी बता दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से जिला प्रशासन के संदीप तिवारी की बात करें, जिलाधिकारी की, तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं एक जो ये खबर है एक तो वैसी खबर है इससे पूरा प्रदेश नहीं पूरा विश्व एक, क्योंकि जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है और ये क्योंकि एक नेशनल जो ये खबर बन चुकी है और नेशनल मुद्दा एक बन चुका है कि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ पहले तो मजदूरों को जो जहां पता था तो इतनी बड़ी क्षेत्र में वो होने वाली घटना, क्योंकि बारिश मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया था तो क्यों नहीं वहां पे पहली व्यवस्था की गई थी कि ताकि जो इन लोगों को ऐसे काम पे क्यों वहां पे रखा गया था कि जो उस समय इस तरह से घटना जो सामने मिल रही है। सवाल बड़े गंभीर होते हैं। अब जो ठेकेदार है उनके क्या खिलाफ अब विभाग, जिला प्रशासन हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उन पे एक्शन ले पाती है या नहीं ले पाती है। लेकिन यही है, हम इंडिया न्यूज के माध्यम से यही सबके लिए दुआ करेंगे कि जो लोग बचे हुए लोग, जो फंसे हुए लोग हैं, वो सुरक्षित निकल जाए। जैसे हमारे 33 मजदूर निकले हैं वैसे ही उसी तरह से निकल जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि 33 जैसे निकले हैं, बाकी फंसे हुए 22 भी निकल जाएं, ये कोशिश है। साथ ही साथ सरकार की नजर है, खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। मौसम अभी कैसा है ये बताइए भगवान सिंह, और साथ ही ये बताइए क्या मौसम की वजह से दिक्कत आ रही है आम लोगों को भी और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल वहां पे जिला प्रशासन के अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा है कि यहाँ पे मौसम के खराब होने के कारण से कहीं ना कहीं देखिए कोई भी काम अगर बारिश होती है तो हर चीज में दिक्कत बाधा आ जाता है, क्योंकि वहां पे वैसे ग्लेशियर जिस तरह से जो एक्सक्यूज तस्वीर आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है, जो आप समझ सकते हैं कि जब ग्लेशियर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भय रूप से आ रहा है उससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि आदमी देखा जा सकता है कि कितनी सेकंड के पल की मतलब बचने की मुश्किलें जो होती है वो कितना सेकंड का होता है। जब जिस तरह से देखा जा रहा है वही बात करें तो इस समय मौसम का थोड़ा सा, हालांकि पौड़ी में तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जब अभी मेरी बात हुई वहां पे तो थोड़ा मौसम वहां पे वैसा है। लेकिन अब जहां तक मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि जल्द इस पे हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच सकते हैं कि जहां पे जो, क्योंकि वो इतनी देर तक अगर बर्फ के अंदर उसके अंदर फंसे हुए हैं तो भाई एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से वो बेचारे वहां पे रहे होंगे। कहीं ना कहीं 57 मजदूरों में जो 32 तो निकाल गए, लेकिन जो 22 वहां पे है तो अब वहां पे ये देखना होगा कि इनकी जिंदगी, क्योंकि हम तो यही दुआ करेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से और अपने, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि में यही होता है कि जब कोई बड़े आपदा आती है, कोई आता है तो हमारा जो एक होता है तो तमाम लोग अपने क्षेत्र में इसी चीज को एक कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये जो भी है, क्योंकि आपने रेवड़ी आपदा आपने देखी होगी, तमाम उत्तराखंड में कई आपदा ऐसे आई। 2013 की आपदा मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं जब उस समय की बात है और अभी जब फंसे हुए मजदूर थे वहां पे टनल के अंदर, उस समय भी मुझे याद है कि क्या हालात हुई थी उत्तराखंड में और कहां कैसी कैसी मुसीबत वहां पे जो देखी गई। टनल के अंदर फंसे तो उस समय भी यही था कि जल्द से जल्द निकले जाए और यही अभी भी यही है। लेकिन मौसम की बात करें, हालांकि अभी मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर मौसम इसी तरह से रहा तो काम में दिक्कत नहीं होगा। और मौसम खराब हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक चीज मेरे को जरूर बता दूं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जहां पे घटना है वहां उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के द्वारा जायजा भी लिया जा सकता है। आप बता रहे हैं बड़ी जानकारी कि जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से जायजा ले सकते हैं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे जारी है। बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।